नमस्कार दोस्तों। आज हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में 20 प्रश्नों को विस्तार पूर्वक हल करेंगे। तो शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। कालीबंगा वर्तमान में किस जिले में है? तो ये आपको बताना है भाई, कालीबंगा किस जिले में है। 10 सेकंड का आपके पास टाइम, आप सोच लीजिए। तो 20 का सही आंसर होगा भाई, हनुमानगढ़ जिले में है वो कालीबंगा सभ्यता है। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। सरस्वती नदी को वर्तमान में किस नाम से जानते हैं? तो जो सरस्वती नदी है वो किस नाम से जानते हैं भाई? तो हकरा बिल्कुल सही है, और घग्गर भी सही है। तो डी इसका आंसर होगा भाई। जो हकरा है वो पाकिस्तान में से हकरा कहते हैं भाई, और वर्तमान में ये हनुमानगढ़ ज़िले में बहती है। हनुमानगढ़ और गंगानगर ज़िले में ये बहती है। और जब इसमें बाढ़ आती है तो इसका पानी पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक पहुंच जाता है, और पाकिस्तान में से हकरा के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। गाय के मुख के समान प्याले कहाँ से मिले हैं? तो ये आपको बताना है भाई, गाय के मुख के समान प्याले कहाँ से मिले हैं। तो 10 सेकंड का टाइम है आपके पास, सोच लीजिए। तो ये कालीबंगा से मिले हैं भाई। गाय के मुख के समान प्याले ये कालीबंगा से मिले हैं। ये आहड़ है, ये वर्तमान में उदयपुर में है, ये भी आप ध्यान रखना। और जो सोंथी है, सोंथी, ये आप मुझे बताइए कमेंट करके कि कहाँ पर है। और जो नगर है वो वर्तमान में टोंक जिले में है, तो ये भी आप ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। रंग महल वर्तमान में किस जिले में है? तो ये आपको बताना है भाई, रंग महल है वो वर्तमान में किस जिले में है। तो ये गंगानगर जिले में है भाई, रंग महल है वो। और यहाँ से खुदाई में टोंटीदार नल मिला है भाई, टोंटीदार नल। और इसकी जो खुदाई की गई थी वो स्वीडिश दल हन्नारिड के द्वारा की गई थी। स्वीडिश दिल स्वीडिश दल हन्नारिड के द्वारा इसे में खुदाई की गई थी, ये भी आप ध्यान रखना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। हड़प्पा किस नदी के किनारे हैं? तो जो हड़प्पा है वो किस नदी के किनारे है भाई? ये रावी नदी के किनारे है भाई, 20 का सही आंसर होगा। और सरस्वती के किनारे कौन सी सभ्यता, ये मैंने आपको पहले बता दिया। ये कालीबंगा सभ्यता है वो सरस्वती नदी के किनारे है भाई। प्राचीन जिसे सरस्वती के नाम से भी जाना जाता था, और वर्तमान में इसका नाम घग्गर है भाई, घग्गर। ये हनुमानगढ़ और गंगानगर जिले में बहती है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। स्टेडियम के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो ये आपको बताना है स्टेडियम के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। तो ये ए इसका सही आंसर होगा भाई, धोलावीरा से स्टेडियम के साक्ष्य मिले हैं। और अगर इसके नाम का अर्थ पूछ ले तो धोला मीन्स सफ़ेद होता है, और वीरा मीन्स कुआ होता है, कुआ। तो सफ़ेद कुआ इसका सही अर्थ है भाई। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। भूकंप के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो ये आपको बताना है अभी, भूकंप के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। तो ये सी इसका सही आंसर होगा, कालीबंगा से मिले हैं भाई भूकंप के साक्ष्य। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। सिंधु सभ्यता का औद्योगिक नगर था। आपको यह बताना है कि इन चारों में से सिंधु घाटी सभ्यता का औद्योगिक नगर कौन सा था। तो बी इसका सही आंसर होगा, चनहुंदड़ो है वो औद्योगिक नगर था भाई। इसके बाद 9 नंबर प्रश्न देखते हैं। गोदीवाड़ा के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो ये आपको बताना है भी, गोदीवाड़ा के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। तो ए इसका सही आंसर होगा, लोथल है वो। अभी वर्तमान में कहाँ पे है ये आप मुझे बताइए कमेंट में। इसके बाद 10 नंबर देखिए। बनावली वर्तमान में किस राज्य में है? तो बनावली है वो वर्तमान में हरियाणा में है भाई, 20 का सही आंसर होगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 11 देखिए। हड़प्पा की खोज कब हुई? हड़प्पा की खोज कब हुई, तो ये आपको बताना है। तो 20 का सही आंसर होगा भाई, 1921 में इसकी खोज हुई थी। हड़प्पा की खोज 1921 में हुई थी। इसके बाद 12 नंबर प्रश्न देखिए। सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी कौन सी थी? तो सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी आपको बताना है,
तो सी इसका सही आंसर होगा भाई, कालीबंगा थी। अगर आपको प्रथम और द्वितीय राजधानी पूछे तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो थी भाई, और तीसरी इसकी कालीबंगा थी। और ये दशरथ शर्मा ने इन्हें बताया भाई, दशरथ शर्मा ने तीसरी राजधानी बताया है, कालीबंगा को तीसरी राजधानी बताया भाई दशरथ शर्मा ने। इसके बाद चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो ये आपको बताना है भाई चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। तो ए इसका सही आंसर होगा भाई लोथल, चावल के साक्ष्य वो लोथल से मिले हैं। देखिए मैं आपको इस प्रश्न को याद करने की ट्रिक बता देता हूँ। देखिए चावल के भी अंत में ले आ रहा है और लोथल के अंत में भी ले आ रहा है, तो इससे आसानी से याद हो जाएगा आपके। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, सिंधु घाटी के लोग मूर्तियां किसकी बनाते थे, लकड़ी की, लुप्त मोम, पत्थर की, या मूर्तियां नहीं बनाते थे। तो बी इसका सही आंसर होगा भाई, लुप्त मोम की ये मूर्तियां बनाते थे, जिसे लोस्ट वैक्स भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, सिंधु घाटी के लोगों ने सर्वप्रथम किसकी खेती करना प्रारंभ किया, तो ये आपको बताना है भाई किसकी खेती करना प्रारंभ किया। तो इन्होंने भी कपास की खेती करना प्रारंभ किया था, और ये कपास को सिंडन नाम से पुकारते थे, सिंडन, कपास को सिंडन कहते थे भाई ये। प्रश्न नंबर 16 देखिए, सर्वप्रथम बुना हुआ वस्त्र राजस्थान में कहाँ से मिला है, तो ये आपको बताना है भाई कहाँ से मिला है। तो आहट से मिला है भाई, ये आहट से मिला है, और जो आहट है वो वर्तमान में उदयपुर जिले में है भाई। सॉरी, आहट से नहीं मिला है, ये बेराट से मिला है भाई, ये बेराट से मिला है, बेराट से मिला है। बेराट वर्तमान में जयपुर में है, और जो आहट है वो वर्तमान में उदयपुर में है, और कालीबंगा वर्तमान में हनुमानगढ़ में है, और चंद्रावती है वो सिरोही में है। डी इसका सही आंसर होगा भाई। 17 नंबर देखिए, मिट्टी का हल कहाँ से मिला है, तो ये आपको बताना है भाई मिट्टी का हल है वो कहाँ से मिला है। तो ये बनावली से मिला है भाई, बनवाली नहीं है ये बनावली है, बनावली से मिला है भाई मिट्टी का हल। और ये राखी गढ़िया ये भी हरियाणा में है, और जो नगरी है वो चित्तौड़ में है, और जो नगर है वो टोंक में है, ये आप ध्यान रखना। इसके बाद 18 नंबर देखिए, हाथी दांत का पैमाना कहाँ से मिला है, तो ये लोथल से मिला है भाई हाथी दांत का पैमाना, ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। 19 नंबर देखिए, लोथल किस नदी के किनारे पर था, तो लोथल आपको बताना है किस नदी के किनारे पर था। तो ये ए इसका सही आंसर होगा, भोगा नदी के किनारे था भाई लोथल। इसके बाद कालीबंगा के मकान किस प्रकार की ईंटों से बने थे, तो ये आपको बताना है भाई कालीबंगा के मकान है वो किस प्रकार की ईंटों से बने थे। पक्की ईंटों से, कच्ची ईंटों से, ईंटें इस्तेमाल नहीं करते थे, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए ये सी आंसर तो ऐसे भी नहीं हो सकता, क्योंकि ईंटें तो इस्तेमाल करते थे वो, क्योंकि मकान जो बनाते थे ये कच्ची ईंटें बनाते, कच्ची ईंटों से मकान बनाते थे, उन्हें धूप में सुखाते थे कच्ची ईंटों को, उसके बाद उससे मकान बनाते थे। तो ये थे 20 प्रश्न। आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि 20 में से आपके कितने सही हुए, और ये श्रृंखला है हमारी वो लगातार ऐसे ही जारी रहेगी। धन्यवाद।